दो का पहला प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसके विपरीत मान लेते हैं कि अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो, इसको सॉल्व कर दें। माना अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या मान लेते हैं तथा इसके साथ हम मानते हैं कि ए तथा बी दो ऐसे पूर्णांक हैं कि उनका घनिष्ठ गुणनखंड केवल एक है। इसके साथ हम क्या मानते हैं कि ए तथा बी दो ऐसे पूर्णांक मानते हैं जिनका अवनिष्ठ गुणनखंड केवल एक हो। ठीक है, देखो, तथा माना तथा ए व बी दो ऐसे गुणनखंड हैं, दो ऐसे पूर्णांक हैं, दो ऐसे पूर्णांक हैं, दो ऐसे पूर्णांक हैं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड, जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक है, उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक है। केवल एक है। लेकिन सबसे पहले क्या करते हैं, इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, माना अंडर रूट 5 को एक परिमेय संख्या मान लेते हैं। उसके बाद ए तथा बी दो ऐसे पूर्णांक मानते हैं जिनका अवनिष्ठ गुणनखंड केवल एक हो। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं परिमेय संख्या की परिभाषा से। परिमेय संख्या की परिभाषा क्या होती है कि परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या ऐसी होती है कि जिसको हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो वहां पे हम पूर्णांक p तथा q लेते हैं, जबकि हमने यहाँ पर पूर्णांक a तथा b को माना है। तो परिभाषा से हम अंडर रूट 5 को क्या लिख सकते हैं, a बटे b, यहाँ पर b का मान यानी हर का मान कितना नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ये हमने परिमेय संख्या की परिभाषा से लिखा है। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा पुनर्व्यवस्थित करते हैं। और पुनर्व्यवस्थित कैसे करते हैं, इसका वज्रगुणन कर देते हैं। यहाँ पर a बराबर अंडर रूट 5 b, यानी इसको तो ऐसे गुणा करते हैं जिसके बटे में नहीं होता उसमें एक मान लेते हैं। तो a बराबर 5 अंडर रूट 5 इंटू बी। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। इसका दोनों पक्षों में वर्ग कर देते हैं। वर्ग का मतलब स्क्वायर, स्क्वायर करते हैं तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाता है, अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5 और b का स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है, इसको हम समीकरण नंबर 1 देते हैं। अब देखो, एक समीकरण से हम क्या देखते हैं कि ए स्क्वायर बराबर कितना है, 5 बी स्क्वायर। अब यहाँ 5 किसमें है, गुना में। यदि इसका हम पक्षांतरण करें तो किसमें चला जाएगा, भाग में, यानी कि ए स्क्वायर बटे 5 बराबर बी स्क्वायर। देखो, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम क्या देखते हैं कि 5 का भाग किस में जा रहा है, ए स्क्वायर में। 5 का भाग ए स्क्वायर में जा रहा है, यानी कि 5 ए स्क्वायर को विभाजित करता है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 से क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 से क्या लिख सकते हैं कि 5 ए स्क्वायर को विभाजित करता है, ए स्क्वायर को विभाजित करता है, यानी कि 5 का भाग ए स्क्वायर में जाता है, विभाजित करता है। अब देखो, हमने एक प्रमेय पढ़ी थी, उस प्रमेय में हमने देखा था कि यदि 5 का भाग ए स्क्वायर में जा रहा है तो 5 का भाग ए में भी जाएगा। तो 5 ए को भी विभाजित करेगा। ठीक है, विभाजित करेगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि अंडर रूट 5 को एक परिमेय संख्या माना तथा ए तथा बी दो ऐसे पूर्णांक माने जिनका अविनिष्ट गुणनखंड केवल एक है। उसके बाद हमने परिमेय संख्या की परिभाषा से लिखा अंडर रूट 5 बराबर ए बटे बी, जहाँ पर बी का मान 0 नहीं होना चाहिए। इसको पुनर्व्यवस्थित किया।
उसके बाद हमें समीकरण 1 प्राप्त हुआ। समीकरण 1 से हमने लिखा कि 5 a स्क्वायर विभाजित करता है, तो इसी से हम लिख सकते हैं, ये किससे आया, हमारी प्रमेय से। किससे लिखा हमने, ये प्रमेय से। यदि 5 का a स्क्वायर में भाग जा रहा है तो 5 का a में भी भाग जाएगा। उसके बाद हम देखिए आगे क्या करते हैं, माना एक बार फिर मानते हैं दोबारा से, a बराबर एक नया पूर्णांक मान लेते हैं 5c। a बराबर 5c नया पूर्णांक माना, ये मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं। मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, अब देखो एक ही जगह 5c रखो, तो 5c का स्क्वायर बराबर इधर 5b स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और c स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर। दोनों पक्षों में 5 का भाग जा रहा है तो हम दोनों पक्षों में 5 का भाग देंगे, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 5c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर। इसको हम समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। ठीक है, दोनों पक्षों में हमने 5 का भाग दिया, जहां से हमें 5c स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर प्राप्त हुआ। अब देखो यहाँ से हम दोबारा से देखते हैं कि 5c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर। अगर 5 को हम इधर भेज दें तो क्या हो जाएगा, c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर बटे 5। अब देखो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हुआ कि 5 का भाग b स्क्वायर में जाता है, यानी कि 5 b स्क्वायर को विभाजित करता है। तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से हम क्या लिखते हैं कि 5 v स्क्वायर को विभाजित करता है, जब 5 b स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो एक प्रमेय से हम जानते हैं कि 5 किसको विभाजित करेगा, b को विभाजित करेगा। क्योंकि 5 b स्क्वायर विभाजित करता है तो 5 b को भी विभाजित करेगा, b को भी विभाजित करेगा। अब देखो यहाँ से और यहाँ से देखो, एक कंडीशन हमें क्या प्राप्त हो रही है कि 5 का भाग a में भी जा रहा है और 5 का भाग b में भी जा रहा है, यानी कि एक a और b में, a और b का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना प्राप्त हो रहा है, a। यानी कि यहाँ से हम लिख सकते हैं कि a तथा b का कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, गुणनखंड 5 है। हम क्या कह सकते हैं, अतः a तथा b का, कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, 5 है। यानी कि 5 का a में ही भाग जा रहा है, 5 का b में भी भाग जा रहा है, यानी कि 5 क्या हो गया, इनको उभयनिष्ठ गुणनखंड है। जबकि हमने माना क्या था, परंतु इस तथ्य से क्या स्पष्ट हो रहा है, इस तथ्य से हमें विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। क्या हो रहा है, विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। परंतु हमें ये विरोधाभास प्राप्त हुआ। विरोधाभास कैसे प्राप्त हुआ, हमने तो केवल यही तो माना था कि a तथा b ऐसे दो पूर्णांक है जिनका गुणनखंड केवल एक है, जबकि हमारे पास कितना हो गया, 5 प्राप्त हो गया। परंतु हमें ये विरोधाभास प्राप्त हुआ, विरोधाभास प्राप्त हुआ, विरोधाभास प्राप्त हुआ कि a तथा b में उभयनिष्ठ गुणनखंड, केवल एक है। अभी हमें से क्यों प्राप्त हुआ, इसके प्राप्त होने के कारण है
कि हमने अंडर रूट 5 को एक परिमेय संख्या मान लिया था। क्या कर लिया था? अंडर रूट 5 को एक परिमेय संख्या मान लिया था, जो कि हमें हमारी गलत कल्पना के कारण गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ। कल्पना के कारण प्राप्त हुआ। गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ कि अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। हमने ये तो कल्पना की थी कि अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अतः सिद्ध होता है अतः सिद्ध होता है कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। देखिए, हमको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया था? सबसे पहले हमने अंडर रूट 5 को एक परिमेय संख्या माना। उसके बाद दो ऐसे गुणनखंड माने जिनका केवल एक वरिष्ठ गुणनखंड केवल एक है। उसके बाद हमने परिभाषा से देखा, वहां से हमें प्राप्त हुआ कि 5 ए स्क्वायर विभाजित करेगा। उसके बाद हमने नया पूर्णांक ए बराबर 5 से लिया, वहां से देखा कि बी को भी 5 विभाजित करता है, जिससे हमें प्राप्त हुआ ए तथा बी का एक अतिरिक्त वरिष्ठ गुणनखंड 5 प्राप्त हो गया है, जो कि हमें गलत प्राप्त हुआ। कैसे गलत प्राप्त हुआ? हमने माना था कि ओवरनेस्ट गुणनखंड केवल एक है, जो कि हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ। हमने गलत कल्पना क्या की थी? गलत कल्पना हमने की थी कि अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। यदि हम इसको अंडर रूट 5 को एक परिमेय संख्या नहीं मानते तो हमें ऐसा प्राप्त नहीं होता। अतः सिद्ध होता है कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है।